Hello and welcome to Female Cricket. Today we have with us Shikha Salot from Uttar Pradesh, who was recently announced in India's A squad that will play the quadrangular series, which will include India A, India B, West Indies, and Sri Lanka. The tournament will be played in Vizag from November 13 to November 19, and Shikha will be a part of it. Shikha is a right-handed opening batter and had a prolific run in the recently concluded Challengers Trophy, where she scored 113 runs in 4 matches. She was the third highest run getter in the tournament. Now let us try to get to know Shikha more through this conversation and of course congratulate her for getting selected in India A. So Shikha, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका इंडिया ए में सिलेक्शन हुआ है. कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैम बहुत. अभी आप कैसे देख रहे हो? आप बड़े टीम्स जैसे कि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका इनके सामने खेलने वाले हो, तो आपका कैसा प्रिपरेशन हो रहा है? प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है. हमारा एनसीए में भी हमें यही सब चीजें सिखाई गई थी कि बड़ी टीमों के साथ कैसे खेलना है, तो वो सब चीजें हमें बताई गई थी. तो इतना मतलब फ्री है, माइंड से फ्री है बिल्कुल. हमारा पहले से भी 1 महीने पहले एनसीए में हमें सब ये बता दी गई थी और अब यहाँ पे भी प्रैक्टिस चल रही है, तो अच्छा चल रहा है. अच्छा चल रहा है आपका. बढ़िया बढ़िया. तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका जैसे कि टूर्नामेंट नजदीक आ रही है? जी जी बिल्कुल. बढ़िया. और आप राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर हो, तो आपको बचपन से ही था कि आपको ओपनिंग बैटिंग करनी है? हाँ जी, ओपनिंग करनी है मेरा पहले से. तो थोड़ा बचपन के बारे में बताएंगे, आपने क्रिकेट खेलना कब चालू किया? क्रिकेट मैं गांव में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलती थी, लड़कों के साथ ही ज्यादा रहती थी. तो पापा बोलते थे पढ़ाई वढ़ाई में इतना मतलब कम फोकस रहता है, पूरे दिन खेलती रहती है बाहर. तो मेरे फूफा जी हैं सुरेंद्र शिकारा, तो उनका बेटा भी क्रिकेट खेलता है. तो मुझे भी नहीं पता थी, तो पापा ने उनके थ्रू ही के भाई मेरी लड़की भी बहुत खेलती है क्रिकेट, तो इसे पसंद भी है, तो तू इसे क्रिकेट में लगा, ये भी खेलेगी. तो फिर धीरे धीरे मेरा वहां से शुरू हुआ. बढ़िया बढ़िया. तो आपके भाई भी यूपी के लिए खेल चुके हैं कि वो क्लब लेवल खेलते थे? फूफा जी तो नहीं खेले, उनका बेटा खेल रहा है, यूपी से खेल रहा है. वो चैलेंज ट्रॉफी वगैरह सब खेला हुआ है. बढ़िया बढ़िया. तो उनको देखकर आपको लगा कि आप भी यूपी के लिए कभी तो खेलोगे? जी जी. और क्या कहेंगे? तो आपने बचपन से लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना चालू किया, बट मम्मी पापा का कैसा था कि वो बोलते थे कि अरे नहीं, लड़कियों के साथ खेल, लड़कों के साथ क्यों खेल रही है? ऐसा होता था कभी? पापा जी का तो पूरा सपोर्ट था, लेकिन घर में और फैमिली का इतना किसी का नहीं था. मम्मी तो बिल्कुल मना करती थी कि कहाँ 24 घंटे लड़कों में खेलती रहती है, और बाहर इसे पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई कराओ. पापा कहते थे तेरे पास 4 है, तो 4 को खिला ले, पढ़ा ले, इसे एक को अलग रहने दे, इसे मेरे ऊपर छोड़ दे तू. तो आपके भाई बहनों को तो मजबूरी पढ़ाई करनी पड़ी होगी. जी जी. तो वो लोग भी कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं कि वो अभी पढ़ाई में ही है, आपके भाई बहन? पढ़ाई कर रहे हैं सारे. ओके. कौन कौन है आपके घर में? घर में मेरी मम्मी पापा हैं, बहन है 4, और एक भाई है सबसे छोटा. दादा दादू हैं और चाचा पूरी हमारी फैमिली है, चाचा चाची और सब जॉइंट फैमिली में आप रहते हो? सब जॉइंट फैमिली है हमारी. और मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा जी की परचून की दुकान है और मम्मी का घर पे ब्यूटी पार्लर है. अरे वाह. और कैसे था, मतलब जब आपने क्रिकेट खेलना चालू किया, आप तो लड़कों के साथ गली में वगैरह खेलते होंगे, बट एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी कब ज्वाइन किया आपने? वो फूफा जी ने जब भी ज्वाइन करा दी थी मुझे 2016 में. मतलब उनका अपना ही ग्राउंड था, तो गांव के पास ही था वो, तो मैं वहीं ले जाती थी. ओके. कौन वहां से से गांव में शुरू था? हुआ अटोर नंगला. ओके ओके. और आपकी उम्र क्या होगी तभी जब आपने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की? 12 साल. 12 साल की उम्र में आपने पहली बार सीजन बॉल से क्रिकेट खेलना चालू किया. बढ़िया. और आपके फूफा जी आपके पहले कोच थे? हाँ जी, वो पहले कोच है, वो बहुत अच्छे रहे हैं. उन्होंने ही मतलब इतना सपोर्ट, वो कहते थे लड़की कम से कम. उन्होंने मुझे 8 महीने तक चेक किया कि मैं खेल सकती हूँ या नहीं खेल सकती. सुबह डेली मॉर्निंग 3 बजे टाइमिंग देते थे, 3 बजे ग्राउंड पे आना, और मेरे 8 महीने 3 बजे ग्राउंड में आकर बस फिटनेस करना और बॉल उठानी, बस यही मेरा काम रहता था. जो स्वास्थ्य उनका बेटा है वो खेलता रहता था और बस मैं बॉल उठाती रहती. तो मेरा कभी भी पेशेंस लूज नहीं हुआ. मुझे लगा पापा से बताऊं, लेकिन पापा से इसलिए नहीं बताती थी कभी पापा छुड़वा दे यहाँ से. मुझे लग रहा था कभी ना कभी तो कभी ना कभी बताएंगे. लेकिन वो सब चीजें उन्होंने मुझे बाद में बताई कि 8 महीने तक उन्होंने मुझे सिर्फ चेक किया कि मैं टाइम पर कितना आ रही हूँ. 8 महीने में कम से कम
कोई दिन मेरा ऐसा नहीं गया कि मैं टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाई। टाइम पे ही पहुंची, 2:50 पे पहुंच जाती थी सुबह सुबह वहां पे। बाप रे! शिखा, ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि 8 महीने आप सिर्फ बॉल उठाने का काम कर रहे थे। पेशेंस आपने बिल्कुल लूज़ नहीं किया। और ये सब चीज भी नहीं थी, लेकिन और जब 8 महीने के बाद फूफा जी ने मुझे सिखाना शुरू किया, तो मैं इतना क्रिकेट सीख चुकी थी कि मतलब, क्योंकि देख देख के स्वास्थ्य की बैटिंग ही वो सब कुछ हुँ, मैं बहुत ज्यादा सीख चुकी थी। बढ़िया है। और जब आपकी उम्र की लड़कियाँ आराम से नींद पूरी करके, आराम से सो के, उठ के सब करते होंगे, आप 2:50 को ग्राउंड पे पहुँचते थे। तो क्या क्या मतलब आपके दिमाग में मोटिवेशन क्या था कि क्यों कर रहे थे आप ये सब? मुझे शुरू से ही मतलब अपने देश के लिए कुछ करना है, ये मेरा शुरू से ही मन था। मैं कभी ये नहीं कि गेम गेम कोई सा भी हो, क्रिकेट हो, मुझे रनिंग का भी बहुत शौक था, इसमें कबड्डी हो, कुछ भी हो, मुझे हर गेम का शौक था। लेकिन ये था कि अपने देश का नाम करना है। तो इसी वजह से मुझे किसी भी चीज में होता, मुझे नाम करना, और मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया था एक जाने के लिए। तो वो मेरा मन नहीं था कि मैं उसे छोड़ूं, चाहे वो क्रिकेट ही हो, कुछ भी हो। तो यही था कि बस करना है, अब इसमें ही करना है सब कुछ। बाप रे! तो आपको छोड़ता कौन था ग्राउंड पे इतने सुबह-सुबह? हमारे पास में ही है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर होगा बस। ओके, तो आप सुबह चल के ही जाते थे ग्राउंड पे। बट डर डर नहीं लगता था क्योंकि अंधेरा होगा तभी, आप अकेले लड़की। मुझे लगता था बस रात के टाइम कुत्ते रहते थे हमारे गांव के आसपास, तो वो बहुत ज्यादा, एक बार तो 15 कुत्ते ऐसे चिपट गए थे, मैं घेर ली थी बीच में, उससे डर लगता था बस। फिर मैंने फूफा जी को बताई, क्योंकि मैं एक दिन लेट हो गई थी, तो मैंने फूफा जी से बताई, फूफा जी मुझे ऐसे कुत्तों ने पकड़ लिया, तो मैं इसलिए लेट हो गई। तो फूफा जी ने कहा, तू इंसान है, वो जानवर है, तू उन्हें डरा नहीं सकती, भगा नहीं सकती, डंडा ले आएगा साथ में और मार दिया कर, दिक्कत क्या है। फिर मैं अगले दिन से डंडा लाना शुरू कर दिया, तो वो भाग जाते थे सारे। तो शिखा, आपके साथ एक बैट और एक डंडा, ये 2 चीज़ें होती थी क्या? सुपर, बढ़िया। और आप तो यूपी से है और हमने सुना है कि यूपी में काफ़ी ठंडी होती है विंटर सीज़न में। जी तो जी। कैसे मतलब आप सुबह-सुबह कैसे मैनेज करते थे? सुबह सुबह हो जाता था हमारा, हमारी सुबह मतलब वार्म अप जो एक्सरसाइज होती थी वो डांस से होती थी। डांस एक्सरसाइज करते थे हम सारी, तो वो अंदर रूम के अंदर पैक करके हमें बिल्कुल वो वहीं पे ही होती थी, म्यूजिक सिस्टम बजा के जब कराते थे। तो उससे पूरी और बॉडी गरम-गरम हो जाती थी। जब खेलने की अंदर से इच्छा रहती है, तो ये सब चीजें दिखती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखती, पता भी नहीं लगता कहाँ धूप कहाँ ठंड, कुछ भी पता नहीं लगता। सही बात है। तो 8 महीने बाद क्या हुआ? कैसा था फिर वो पहला दिन प्रैक्टिस का, जब आपने पहली बार बैट उठाई होगी? बैग वैसे उठाती रहती थी, लेकिन सिखाना शुरू नहीं किया था। वो उठाती रहती थी जैसे जो स्वास्थ्य का देखा, क्योंकि फूफा जी और सब बच्चों को बताते रहते थे, तो उनको देख देख के हुँ, बस मैं सीखती रहती थी। वो घर जाकर वो प्रैक्टिस करती थी सुबह से शाम तक, हुँ, 3 बजे से लेके, ये भी था कि 3 बजे आ जाना है और शाम के 7-8 बजे हमें जाना है, क्योंकि अपना घर था, अगर नींद भी आ रही है तो वहीं पे सो जाती थी। लेकिन ये था कि 8 बजे के बाद फिर घर जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी थी, जो फूफा जी ने औरों को बताया उसे मैं जल्दी जल्दी सीख ली, क्योंकि जब मैं फूफा जी एकदम मुझे देखे तो मुझे सारी चीजें वो पहले से ही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता हुँ। था वो सब चीज। बढ़िया, बढ़िया। आप हमेशा रेडी रहते थे कि जो भी फूफा जी ने सिखाया है, आप घर पे वो होमवर्क कर लेते थे आपका सारा। जी जी। बताते तो वो औरों को ही थे, लेकिन मैं सीखती रहती थी और घर जाके उसे करती थी रात के टाइम। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने अंदर वो सारी चीजें मेरे अंदर पहले से ही आ गई थी। जब फूफा जी ने कहा "ये तो तुझे सब पहले से ही आती है", मैंने कहा फूफा जी अब 8 महीने करती क्या ये सब सीख गई। सही है। तो आप शिखा स्कूल कब जाते थे फिर? स्कूल का टाइमिंग तो बहुत कम मिलता था। फूफा जी ने कहा कि अब पढ़ाई भी करेगी और खेल भी खेलेगी, तो एक चीज हो सकती है, तो पढ़ाई हो सकती है या खेल हो सकता है, तो एक चीज हुँ, तो इसे चुननी पड़ेगी। अगर 50% तू पढ़ाई में देगी, अपना 50% क्रिकेट में देगी, तो पूरा दे ही नहीं पाएगी 100% एक चीज में। तो हुँ, कोई नहीं, तो धीरे धीरे जब क्रिकेट में ऊपर जाते हैं तो सब चीजें अपने आप आने लगती है। जब ऊपर लेवल पर खेलेगी सब चीजें सिखा देंगे, वो वहां पे हर चीजें हो जाएंगी। लेकिन हुँ, पढ़ाई में साथ में, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी तो हल्का सा भी लेट हुआ तो सर मना करते थे कि बेटा लेट नहीं होना चाहिए, फलाना दिखता, हुँ, बहुत सारी चीजें। फिर हुँ, फूफा जी हुँ। ने मेरा एडमिशन वहां के गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया, उसमें कोई रोक टोक थी नहीं, हाँ, कभी भी आओ कभी भी। और मेरा मेन पर्पस उस स्कूल में इसलिए हुआ था कि मैं आराम से अपना आऊँ, जब मेरा मन हो जब आऊँ, हुँ, और हुँ। छुट्टी पेपर के टाइम पे मैं चले जाती थी स्कूल में पेपर देने के लिए। बस एग्ज़ाम के लिए बस चले जाओ स्कूल, बस। जी। ग्रेट।
तो आपकी स्कूलिंग कहाँ तक हुई है? आप 10वीं तक सीखे या उसके बाद भी आपने कॉलेज किया है? कैसा है आपका? अभी 12th में हूँ। अभी आप 12th में हो। कौन सा स्ट्रीम लिया है आपने? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? लिया है आर्ट आर्ट्स। साइड। और यूपी में ही हो आप? जी जी। 10th में डीएवी हाई सेकेंडरी स्कूल से पास की। ओके ओके। तो आपने कहा था कि आप बाकी स्पोर्ट्स भी खेला करते थे, जैसे आप रनिंग में थे, कबड्डी में भी थे। तो वो जी जी। चीज़ों का आपके क्रिकेट में कैसे फ़ायदा हुआ है आपको? रनिंग का तो वो तो है, मतलब गांव में मतलब हर चीजें, लड़कों से कंपटीशन करने में इतना ज्यादा मजा आता था। वो सेफ्टी में रहते थे, हम कर देंगे हाँ। तू कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है तो हरा के दिखा चल। रनिंग करते रहते थे, कबड्डी खेलते रहते थे। कुछ भी गेम, मतलब कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, हर चीज में इन्वॉल्व रहना है स्पोर्ट्स में बस। हाँ। तो बट आपको लगा नहीं कि आपको कबड्डी खेलना है आगे जाके, कि आपका फोकस था आपको क्रिकेट ही खेलना है? मेरा सबसे ज्यादा एथलेटिक का मन था, क्योंकि मुझे, मेरा बहुत मन है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लाऊं मेरा। और मेरी रनिंग थी भी बहुत अच्छी, लेकिन उस टाइम पे बस ये था कि क्रिकेट में आ गए तो अब ऐसा नहीं कि इस चीज को भी एकदम से छोड़ दें, क्योंकि सब जानने भी लगे थे और इससे भी हम जुड़ चुके थे क्रिकेट से इतना ज्यादा दिल से, और इतनी मेहनत कर चुके थे कि इसे अब एकदम से छोड़ भी नहीं सकते थे। नहीं, मेरा वो गोल्ड लाने का बहुत मन है एथलेटिक्स में। मेरी रनिंग भी चलो, बहुत अच्छी है। अभी ओलंपिक्स नहीं सही तो कॉमनवेल्थ गेम्स में तो क्रिकेट आ गया है। तो उम्मीद है कि जी आप जी। जल्दी से जल्दी इंडिया के लिए खेले और गोल्ड मेडल ले आए इंडिया के लिए क्रिकेट में। बढ़िया। तो शिखा, अभी आपने कहा कि 12 साल की उम्र में आपने फूफा जी के साथ प्रैक्टिस चालू की, बट उत्तर प्रदेश के लिए आपने पहले बार कब खेला? 2019 में खेला था मैंने पहली बार। ओके, 2019 में खेला। तब आप 15 साल के रहे होंगे? जी 15-16। 15-16। तो कैसा था, आपको याद है आपका पहला मैच किसके साथ था? आपने कितने रन्स बनाए? मेरा सही बताऊं तो वो टूर्नामेंट जो था पूरा, वो मतलब फर्स्ट टाइम था, सब बिल्कुल अलग थी, डिसिप्लिन हर चीजें मतलब बिल्कुल अलग थी। तो मतलब मेरी परफॉर्मेंस, मतलब पूरा ही सब कुछ चेंज हो गया था, ऐसा लग रहा था। और हम्म। उस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं थी वैसे। मेरे 7 मैचेस हुए थे और 107 रन थे, लेकिन कम बैक करना, वहां से सारी चीजें सोचनी क्या गलती हुई, मतलब कहाँ कहाँ मेरा फोकस जा रहा था, तो वो सब चीजें फिर दोबारा से अपने आप से बात करी तो वो सब चीजें सही हुई अगली बार। नहीं, तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि आपका स्टार्ट अच्छा नहीं था, जैसे आपको चाहिए था। जी जी। आपने इतनी प्रैक्टिस की बट तो भी स्टार्ट कुछ वजह से अच्छा नहीं था। तो आप क्या कह रहे थे आपको? क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस तो बहुत लूज़ किया होगा उसके बाद। कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा नहीं था, मतलब वो मेरा गेम आ नहीं पा रहा था जो था, और मेरे पास थी, हुँ। मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरे अंदर कितनी पावर है और मैं कैसे कम बैक कर सकती हूँ, वो सब चीजें मुझे पता थी। लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल भी मोरल डाउन नहीं किया, बस हल्का सा डर था कि अगली बार टीम में खेलूंगी नहीं खेलूंगी। फिर सारे मेरे जो, मतलब वहां पे हमारे सिलेक्शन मैचेस हुए, मैंने उनमें अच्छा करा, फिर दोबारा टीम में चांस मिला, तो वो अच्छा हुँ, हुँ। था। और अभी तक की आपकी फेवरेट पारी कौन-सी है? ऐसे तो बहुत सारी हैं। मैंने हुँ, चित्रकूट में एक टूर्नामेंट खेला था, फ्रेंडली मैच में, गर्ल्स के हुँ। टूर्नामेंट खेलती रहती थी ऑल इंडिया में, तो वो मेरी सबसे अच्छी पारी थी। T20 में मैंने 139 रन बनाए थे, नॉट आउट। वाओ! वाओ! और कितने छक्के लगाए आपने? छक्के अब ध्यान तो नहीं है, लेकिन छक्के थे उसमें, 8-9 छक्के थे मेरे उसमें। वाओ! बढ़िया, बढ़िया। और यूपी के लिए कौन-सी पारी आपने अच्छी खेली है? यूपी के लिए तो मेरी वनडे में रही थी 63 रन की, किसके खिलाफ थी वो? शायद गुजरात के खिलाफ थी। गुजरात के खिलाफ थी। बढ़िया, बढ़िया। और अभी आप तो क्वाड्रेंगुलर सीरीज के लिए सिलेक्ट हो गए। हमने देखा आपकी चैलेंजर्स भी काफ़ी अच्छी थी, अंडर 19 T20 चैलेंजर्स जो हाल ही में हुई। तो अभी क्या प्लान है जी। आपका? कैसे देख रहे हो आप ये क्वाड्रेंगुलर सीरीज को? अब तो बस एक ही फोकस है कि अच्छा करना है और टीम को भी जिताना है अपनी को, और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन कराना है, क्योंकि चलो, अगर इसमें अच्छा करेंगे, अपनी टीम को जिताएंगे तो ऊपर अपने आप ही सिलेक्शन होगा। और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी आने वाला है अगले साल जनवरी में। तो उसको जी जी। ध्यान में रख के कुछ अलग आप कर रहे हो? आपके बैटिंग को लेके, आपके फिटनेस को लेके? फिटनेस वगैरह तो सब मेरी रूम पे भी मैं करती रहती हूँ, क्योंकि अब मैचेस चल रहे हैं तो फिटनेस हो नहीं पाती है। तो हुँ। मैं अपने आप खुद करती हूँ, प्रैक्टिस से आ जाऊंगी तो फिर खुद करूंगी, या मैच होगा मैच के बाद तुरंत आके रूम में खुद करूंगी फिटनेस, ऐसे चलता है। ओके। और आपको ये अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में कब पता चला? मुझे इस साल ही पता लग गया था, सिलेक्टरों ने बता दिया था। सिलेक्टर रीता मैम है हमारी सिलेक्टर, उन्होंने हुँ। मुझे बहुत सपोर्ट किया।
तो उन्होंने मुझे बताया था, सारी चीजें उन्होंने ही बताया था। तो तभी ऐसा कुछ था कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं कुछ और जोर जी, लगाऊं, कुछ अलग करूं, ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? पूरा फोकस था। मैंने पूरे अलग अपनी डायरी बनाई सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए, कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूं, कैसे करना है और क्या क्या मेरे साथ हो भी सकता है, कि मुझे उन सब चीजों से बचना भी पड़ेगा और कुछ चीजें फेस भी करनी पड़ेगी। हाँ। तो वो सब चीजें लिख के माइंड में रखना, बार बार रिपीट करना वही चीजें, तो फोकस था मेरा उस चीज। अच्छा है, तो आपकी डायरी पूरी रेडी है वर्ल्ड कप को लेकर अभी? जी जी। बढ़िया बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। और अभी बचपन से लेके आज तक कोई ऐसा रोल मॉडल रहा है आपका कि मुझे इस प्लेयर की तरह क्रिकेट खेलना है या इसकी तरह बनना है, ऐसा कोई है? कभी ऐसा रहा नहीं, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। मुझे लगता है कि मैं उनसे भी अच्छी बनूं, उनमें भी कुछ कमी होंगी कि मैं उनसे भी अच्छी बनूं। मतलब ऐसा रोल मॉडल कोई रहा नहीं वैसे। वो एक रोल मॉडल जो होता है वो मतलब देख देख के कि हाँ ये अच्छा लगता है। फिर मैंने क्रिकेटर जितने भी मैचेस वगैरह है मैं बहुत कम देखती थी, घर में टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता था मैचेस वगैरह, और प्लेयर के बारे में भी कम पता था कि ये प्लेयर कौन है कौन नहीं। तो फिर रोल मॉडल तो जब भी बना कि हम देखते हैं ये अच्छा लग रहा है, इसकी बैटिंग बहुत अच्छी है या ये फील्डिंग बहुत अच्छा करता है, तो उसे देख के मैंने मैचेस वगैरह इतने कम देखे थे टीवी पे, और प्लेयरों को जानती भी कम थी, इसी वजह से। ओके, ग्रेट। अच्छा है, एक्चुअली ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं है आपका तो भी अच्छा ही है, क्योंकि आप अभी एकदम यूनिक यूनिक पर्सनैलिटी हो गई है फिर आपकी, आप किसी को फॉलो नहीं जी कर जी। रहे हो। बढ़िया। मुझे भी मतलब रहता है जो मेरा मतलब ऐसा लग सब एक पब्लिक एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रही है, उसे देख के फॉलो करे, उसे देख के मन का उस भीड़ से अलग चलो, भीड़ से अलग चमकोगे कुछ ना कुछ दिन तो तुम्हें ऐसा लगेगा, लोग पागल भी कहेंगे कि यार बिल्कुल अलग चल रहे हैं, लेकिन वो बाद में जाकर अगर हम सबको करेंगे तो अलग ही चमकेगा बंदा। वो रहता है माइंड, सही भीड़ में चलने का सही मन ही नहीं करता, सबका भीड़ में चलो। सही बात है यार, शिखा बहुत बड़ी बात कही आपने, या अलग रहना क्राउड से, अच्छी बात है। कभी ग्रेट। कभी ऐसा होता है, मतलब मैं देखती भी हूँ कि कहते हैं यार इसका तो अलग ही दिमाग है, अलग कहती है, अलग सोचती है, और हाँ। ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सही रास्ते पर, मुझे मैंने इतना जो कुछ भी अचीव किया है वो अब तक इसी रास्ते पर चल के किया है, तो मैं इस रास्ते को कैसे छोड़ सकती हूँ, दुनिया कहेगी कहने दो। वही। और ऐसा ऐसा कोई किस्सा याद है आपको, ऐसा हुआ है कि अरे शिखा तो बहुत अलग ही है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसे बस बोलते रहते हैं लोग, और जो मतलब टूर्नामेंट यहाँ पे कुछ बोलते हैं, मतलब ऐसे उसमें जैसे खेलते आ रहे हैं तो बोलते रहते हैं पीछे से। वैसे सब जितने भी मेरे मतलब मैंने गर्ल्स टूर्नामेंट जो ऑल इंडिया में खेले हैं ना फ्रेंडली वाले, उसमें तो दीदी वगैरह जो भी थी वो सपोर्ट था, सब अच्छे थे। कि सीखा अलग है टीम से, अलग अलग टीम से एक ही टूर्नामेंट के लिए कॉल आती थी, सीखा तू मेरी टीम से खेल ले, सीखा तू मेरी टीम से खेल ले, उस टीम से जा रही हूँ खेलने के लिए। फेमस फेमस हो आप एकदम इनविटेशनल टूर्नामेंट्स में। जी ग्रेट। जी। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है शिखा? मेरे फेवरेट सारे हैं, ज्यादातर ऐसा कोई एक मेन नहीं है, सभी अच्छे। कट, पुल, सभी फ्लिक, ड्राइव, सभी अच्छे लगते हैं और आपको? इस स्पिनर पे स्टेप आउट करना बहुत पसंद है। कौन से स्पिनर के खिलाफ खेलना पसंद है आपको? लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म पे तो बहुत अच्छा, पूरा बहुत उन पे अच्छा अच्छा लगता है। लगता और है। और कोई है सर डोमेस्टिक लेवल में, ये बॉलर आ गई तो मैं इसको आज बहुत मारूंगी, ऐसे कोई लगता है? नहीं, पहले से माइंड में नहीं रखती, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत अलग गेम है। मतलब एक ही दिन में अगर हम कुछ ज्यादा मतलब बोलूंगी या किसी अपने माइंड में सोच लेते हो तो समय बता है। क्रिकेट एकदम ही कभी कभी इतना अच्छा कर देता है साथ में तो बिल्कुल ही ऊपर पहुंचा देगा, और कभी कभी बिल्कुल ही डाउन ले आएगा। तो वो चीजें मैं सोचती नहीं कि सही। मारूंगी आएगी, तो जो होगा वक्त होगा, ठीक है बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे पूरी अच्छे से करेंगे। आपको खाने में क्या पसंद है? खाना पसंद, जो चीजें पसंद थी वो सब चीजें तो छोड़ दी। अब जो मतलब जैसे सुबह सुबह चने हुए और वो भी भीगे हुए, दाल हुई, 3 साल 3.5 साल मुझे, मैंने अपने आप से वादा और भगवान जी से प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक मैं इंडिया नहीं खेलती मैं जब तक कुछ नहीं खाऊंगा। तो मुझे 3.5 साल हो गए, आज तक किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। मन इतना करेगा चीजें सामने रहेंगी लेकिन खाती नहीं, और जितनी नहीं। भी जो अच्छी वाली है वो सारी चीजें बकबकी सी लगती है खाने में, लेकिन खानी पड़ती है वही, और वो शेड्यूल 3.5 साल से वही फॉलो करना पड़ता है। अभी भी आप 3 बजे उठते हो सुबह? अभी मतलब जब यहाँ पे रहती हूँ तो यहाँ पे तो नहीं उठ पाती, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे
अपने 8 घंटे की मैं नींद लेती हूँ, जितना भी टाइम मिल रहा है। लेकिन हाँ, 5-6 बजे उठ जाती हूँ यहाँ पे। घर पे तो 3, साढ़े 3, 4 जो भी मतलब प्रैक्टिस का पहले शेड्यूल बनाऊंगी उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि रेस्ट भी देना होता है बॉडी को। घर पे मिल ही नहीं पाता। 24 घंटे में मुश्किल से मुश्किल 5 घंटे में सो पाती हूँ। पूरे दिन ही प्रैक्टिस करो। तो ऐसा नहीं लगता कभी नींद कम हो गई या ऐसा कुछ हो रहा है? लग थोड़ा सिर में दर्द सा रहता है, लेकिन ये है फिर जब थोड़ी वो बॉडी वार्म अप हो जाती है, शुरू में तो थोड़ा सा हल्का सा आता है क्योंकि नींद नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद जब फील्ड में जाएंगे फिर थोड़ी देर वार्म अप करेंगे, वो हल्का सा अपने आप खत्म हो जाता है और बॉडी फिर दोबारा वही काम करने लगती है। अब उसकी हैबिट हो गई ना। हाँ, बॉडी अभी ट्रेन हो गई आपकी ये चीजों के लिए। यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा लगता है कि मतलब 4 घंटे घर पे मैं 4.5-5 घंटे सो रही हूँ, यहाँ पे 8 घंटे सो रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत फ्री रहते हैं। यहाँ पे तो सब चीजें अच्छी होती है फिर मेरे साथ, क्योंकि घर पे थोड़ा टाइम मेरे को वेस्ट होता है, वो खाने पीने में भी हो जाता है, क्योंकि खाना खुद करना और तो उसमें ज्यादा सही है। बाकी पिक्चर वगैरह अपना देखते हो काम, आप? पिक्चर वगैरह टाइम ही नहीं मिलता देखने का। कभी कभार देख लेती हूँ, जैसे थोड़ा फ्री रहती हूँ तो कोई मन करा के चलो गेम से हटो थोड़ा अलग, तो जब देख लेती हूँ। नहीं वैसे नहीं करता और टाइम ही नहीं मिलता। और फिर मूवी भी ऐसी इतनी अच्छी टीवी पे आ रहे होंगे तो सब इधर उधर की आएंगी, कोई अच्छी चीजें इतना देखने को, फिर एक दिन के चक्कर में 10 दिन तो फोकस हट जाता है। गुड गुड, मस्त, बढ़िया बढ़िया शिखा, बहुत मजा आया आपसे बात करके और आपकी स्टोरी जानने में काफी मजा आया। एंड आपको ऑल द वेरी बेस्ट और उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया करें ये क्वाड्रेंगुलर सीरीज में और आगे चल के न्यूजीलैंड के सामने और फाइनली इंडिया के लिए आप सिलेक्ट हो जाए, ये उम्मीद है, भगवान से दुआ है और डेफिनेटली इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताए आप। Great. Thank you, Shikha, for talking to Female Cricket about your experience and your cricketing journey right from your childhood and all the way up. You have made your way to India A, and you will feature in the quadrangular series, which will have India A, India B, West Indies, and Sri Lanka. The tournament will be played in Vizag from November 13 to November 19, and you all can see Shikha in action during that tournament. So, thank you to all the viewers and fans for watching this, and thank you once again, Shikha, for your time. Thank you. Thank you.